मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय के अनुसार भक्ति योग पर विचार मंथन कर रहे हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है कल विजयादशमी के पवित्र अवसर पर पूज्य गुरुदेव महाराज श्री जी का आशीर्वचन प्राप्त हुआ। आज से पुनः उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। बीच में एक दिन पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन हुआ। आज पुनः उसी क्रम से जो पूर्व क्रम चल रहा था उसी क्रम से हम लोग पुनः आज प्रवचन प्रारंभ करते हैं। हम लोग 12वें अध्याय के 3 श्लोक पर विचार कर रहे थे। आइए एक बार तीनों श्लोकों का उच्चारण कर लें, उसके बाद फिर विचार प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य
मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलम ध्रुवम। भगवान अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से निर्गुण स्वरूप के विषय में बता रहे हैं। पूर्व श्लोक में सगुण साकार की उपासना को श्रेष्ठ कहा। इस श्लोक में निर्गुण निराकार के विषय में चिंतन कर रहे हैं। उसके लिए कहा कि ये तु अक्षरम, तू मानी परंतु। पूर्व श्लोक में जो कहा उससे विपरीत, पूर्व में जो कहा कि जो मुझ में मन को आवेशित करके मेरी उपासना करते हैं, परा श्रद्धा से युक्त, श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त, वो श्रेष्ठ योगी है, युक्ततम योगी हैं। इस प्रकार द्वितीय श्लोक के लिए कहा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अर्जुन का प्रश्न है वो किसी की श्रेष्ठता निम्नता को लेकर के नहीं लग रहा है। कौन सा मार्ग सुगम है? अर्जुन को ये ज्ञात है कि चाहे सगुण उपासक हो चाहे निर्गुण उपासक हो, दोनों का गंतव्य स्थल एक ही है। परंतु सरल मार्ग कौन सा है, श्रेष्ठ उपाय कौन सा है, जिससे कि जन सामान्य भी उस मार्ग तक पहुंच सके। जैसे एक राजमार्ग होता है, उसमें सब लोग नहीं जा सकते हैं, और एक जन सामान्य के लिए मार्ग होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है। अर्जुन का प्रश्न यही है कि सरलतम उपाय कौन सा है। अर्जुन न सगुण के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, न निर्गुण के विषय में, और न श्रेष्ठता और निम्नता के विषय में। मुझे जो यहाँ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उनका भाव यह है यहाँ पर कि सरलतम मार्ग कौन सा है। क्योंकि अर्जुन को इतना ज्ञान अवश्य है कि दोनों मार्गों के द्वारा दोनों ही श्रेय मार्ग हैं और दोनों का गंतव्य स्थल एक ही है। तो भगवान यहाँ पर दोनों की श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं। ऊपर में द्वितीय श्लोक में सगुण उपासना की श्रेष्ठता सिद्ध की, आगे तृतीय श्लोक से निर्गुण उपासना की श्रेष्ठता सिद्ध करने जा रहे हैं। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, उस ब्रह्म के लिए कहा कि अक्षरम, अक्षरम इस पद पर हम लोग विचार कर रहे थे। अक्षर बोलते हैं जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। जो ये पूरा चराचर जगत है सब नाशवान है। जैसे कुछ दार्शनिक आकाश को, दिशा को, इसको नित्य मानते हैं, काल को नित्य मानते हैं, परंतु ये श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार या वेदांत दर्शन के अनुसार एक सत तत्व के अलावा संपूर्ण जगत मिथ्या है। आकाश भी नाशवान है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका नाश अवश्य होता है, और आकाश का भी जन्म होता है। आकाश का जन्म होता है, वायु का, पंचभूतों का जन्म होता है। इसलिए नियम है कि जो भाव पदार्थ है उसमें क्षण क्षण परिणाम होता ही है। कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है उस तत्व के अलावा। काल भी
जिसके की सत्ता में काम कर रहा है। भयाद अस्य तपति सूर्यः, भयाद अस्य अग्निस् तपति वायुस् इंद्रस्। इसके भय से सूर्य तप रहा है, अर्थात उसकी ऐसी सत्ता है जिसकी सत्ता में सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु सब देव काम कर रहे हैं। और आप देखिए इनकी क्रिया में कभी भी व्यभिचार नहीं होता है। जैसे सूर्य का समय है, किस समय उदय होना है और किस समय अस्त होना है, उसमें कभी भी व्यभिचार नहीं होता है। उसका नियम स्थायी नियम है, कभी भी अनियमितता नहीं होती उसमें। सूर्य ये कभी नहीं कहता है कि आज तो मैं थक गया, 5 मिनट देर से जाऊंगा। उसकी सत्ता में देखिए कैसे नियमन चल रहा है। और हम लोग कभी 4 बजे जगने का नियम लेते हैं, तो एक दिन जगते हैं, दूसरे दिन 5 बजे जगेंगे, तीसरे दिन 4:30, कभी 5:30। कोई नियम नहीं रह पाता है। स्थायी नियम ये जीव कभी नहीं बना पाता है। कुछ न कुछ अनियमितता हो ही जाती है, परंतु उसकी सत्ता, वो जो अक्षर ब्रह्म है, उस अश्नोति व्यापनोति व्यापनोति इति अक्षर, जो व्याप्त है सब जगह, सर्वत्र व्याप्त है, उसको बोलते हैं अक्षर। व्याप्त कैसे हैं? ईशावास्य मंत्र में हम देखते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। ये संपूर्ण जगत ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है। इस संपूर्ण जगत को ईश्वर के द्वारा आच्छादन करना चाहिए। कैसा आच्छादन? जैसे रात्रि में हमको रज्जु में जो सर्प का भ्रम होता है, वहां पर अगर विचार करके देखते हैं तो वहां रज्जु से संपूर्ण सर्प आच्छादित है कि नहीं। वहां पर आच्छादन मतलब सर्प के ऊपर रस्सी रखी हुई, ऐसा आधार आधेय भाव नहीं है। जैसे वस्त्र से हम किसी वस्तु को ढक देते हैं, ऐसा आच्छादन नहीं है। वहां पर जो सर्प दिखाई दे रहा है भ्रांति से, वहां पर विचार करके देखते हैं, संपूर्ण जो सर्प की सत्ता है वो रज्जु की सत्ता से आच्छादित है। वहां पर रज्जु के सिवा कुछ है ही नहीं है। इसी प्रकार ये जो जगत है, ये जगत का आच्छादन, जगत में जो व्याप्त है वो परमात्मा, वो जगत में कैसा व्याप्त है? जैसे सर्प में रज्जु व्याप्त है। आभूषणों में स्वर्ण व्याप्त कैसा है? कोई स्वर्ण के ऊपर आभूषण रखे हुए हैं या स्वर्ण ने आभूषणों को आच्छादित कर रखा है, इस तरह का कोई आच्छादन है? हम ये कह सकते हैं कि वह स्वर्ण ही स्वर्ण है। और जितने भी आभूषण दिखाई दे रहे हैं स्वर्ण से आच्छादित हैं, अर्थात वह स्वर्ण ही स्वर्ण है, स्वर्ण के सिवा कुछ नहीं है। इस प्रकार से व्याप्त समझना, वो सब जगह व्याप्त है कहने का तात्पर्य यह है, उसकी सत्ता ही सर्वत्र दिखाई दे रही है। और ये प्रसंग हमने बृहदारण्यक उपनिषद के एक दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट किया कि महाराज जनक की सभा में संपूर्ण देश के ऋषि महर्षियों का पदार्पण हुआ और वो दक्षिणा में 1000 गायें, जिनके सींग स्वर्ण मंडित एवं खुर चांदी से मंडे हुए थे,
परंतु उसमें एक शर्त कि जो शास्त्रार्थ में विजेता बनेगा उसको ही वो दक्षिणा में दी जाएगी। महर्षि याज्ञवल्क्य जब उन गायों को ले जाने के लिए तत्पर हुए तो उनसे प्रश्न किया गया। पहले दूसरे महर्षियों ने प्रश्न किया, अंत में गार्गी ने प्रश्न किया। जो गार्गी ने प्रश्न किया कि जो पृथ्वी से ऊपर है और पृथ्वी से नीचे है और अंतरिक्ष से ऊपर और पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य में ये किससे व्याप्त हैं? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि अंतरिक्ष से ऊपर, पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य में और पृथ्वी के नीचे ये संपूर्ण आकाश से व्याप्त है। फिर कहा कि आकाश भी क्या किसी से व्याप्त है? तो कहा कि आकाश भी उस अक्षर ब्रह्म से व्याप्त, आकाश में भी वो अक्षर ब्रह्म है, अर्थात आकाश भी अक्षर ब्रह्म से आच्छादित है। उसका लक्षण बताते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, एतद् वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवन्दति अस्थूलम अनन्वर अरस्वम अदीर्घम। एतद् वै तदक्षरम गार्गी, अर्थात महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि गार्गी आकाश भी जिससे व्याप्त है, अर्थात आकाश से भी आगे कोई सत्ता है जिससे आकाश भी व्याप्त है, वो अक्षर ब्रह्म है, वो अस्थूल है, वो अणु है, अर्थात अणु से भी अणुतम है, अरश्व अदीर्घम, अर्थात वो महान है। अब उस अक्षर ब्रह्म के में कहा कि वो अस्थूल है, वो जो अक्षर है वो स्थूल नहीं है, वो निरवयव पदार्थ है, उसमें कोई अवयव नहीं है किसी भी प्रकार से। श्रुति इसका प्रतिपादन करती है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति अन्यो अनश्नन् अभिचाकशीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते है। एक वृक्ष है, कौन सा वृक्ष? संसार वृक्ष। इस संसार वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं, ये जीव और परमात्मा। सयुजा सखाया, दोनों साथ साथ में ही रहते हैं और दोनों समान ख्याति, समान नाम वाले हैं, दोनों चेतन हैं। उन दोनों में से अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति, एक स्वादिष्ट भोजन का ग्रहण करता है और अन्यो अनश्नन अभिचाकशीति, और दूसरा बिना खाए हुए ही चमकता रहता है। एक खाकर के स्थूल हो रहा है और एक बिना खाए ही चमक रहा है। आश्चर्य की बात है, बिना खाए ही जो प्रकाशमान है, दीप्तिमान है, अनश्नन, किसी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं करता है, वो नित्य उपवासी है। और ये शरीर देखिए, जन्म लेते ही 1 ग्रास 2 ग्रास धीरे 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 उसका अन्न बढ़ जाता है और वो स्थूलता को प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई चांद्रायण व्रत करते हैं तो चांद्रायण व्रत का नियम होता है कि पूर्णिमा को उपवास करके चतुर्दशी को 14 ग्रास 13 ग्रास इस तरह से कम करते करते फिर पुनः 14 ग्रास के बाद में उपवास करके फिर पुनः शुक्ल प्रतिपदा से 1 ग्रास 2 ग्रास इस तरह से प्रारंभ करते हैं। ये जीवन भी चांद्रायण व्रत की तरह है, 1 ग्रास 2 ग्रास 3 ग्रास इस तरह से स्थूल हो जाता है शरीर।
खाने से इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और वो दूसरा जो है अभिचाकशीति, बिना खाए पे ही ऊर्जावान है, जिसकी ऊर्जा के द्वारा ही सबको ऊर्जा मिल रही है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः। न तत्र सूर्यो भाति, वहां पर सूर्य भी प्रकाशित नहीं हो रहा है, अर्थात उसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है, बल्कि सूर्य जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, सूर्य का प्रकाश भी उसकी सत्ता से प्रकाशित है। न चंद्र तारकम, चंद्रमा भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। नेमा विद्युतो भांति, विद्युत भी वहां पर उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है। कुतोयम अग्नि, अग्नि भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, बल्कि इन सबका जो प्रकाश है उस प्रकाश से प्रकाशित है। जैसे हम शरीर के माध्यम से देख सकते हैं, हमें 3 चीजों का अनुभव होता है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ध्यान देना, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। एक ज्ञाता होता है जो ज्ञान करने वाला है, जैसे ये प्रमाता है, वो अंतःकरण वहां से निकल करके विषय देश में जाता है, अर्थात विषय के रंग में रंगता है और उस विषय का ज्ञान करता है कि अयम घटः अयम पटः। तो घट पट आदि है, ये सब ज्ञेय वस्तु हैं। और ये प्रमाता, ये ज्ञाता है, जानने वाला है, और बीच में ज्ञान है, वो वृत्ति। जिस वृत्ति के माध्यम से उस वस्तु का प्रकाश हो रहा है, विषय का प्रकाश हो रहा है, वो वृत्ति ही कोई वस्तुतः हम ज्ञान शब्द से कहते हैं। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 वस्तु है। तो हम प्रकाश करने वाला किसको समझते हैं? इस जीव को, प्रमाता को। ये अंतःकरण विशिष्ट जो चैतन्य है, इसको प्रकाशित करने वाला हम समझते हैं। परंतु ये प्रमाता भी जिससे प्रकाशित हो रहा है, सुषुप्ति में ये ज्ञान करने वाला नहीं रहता है, फिर भी इसका जो ज्ञान कर रहा है वो नित्य ज्ञान स्वरूप है। जैसे हमें कोई ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का जो अभाव है, अर्थात एक बार ज्ञान हुआ, दूसरी बार हम बोलते हैं कि हमें इस वस्तु का ज्ञान नहीं है, उसके अभाव को, उस ज्ञान अज्ञान की संधि को, दोनों को जो प्रकाशित कर रहा है वो सदा ज्ञान स्वरूप होगा, एक नित्य ज्ञान स्वरूप होगा। तभी जानने को, नहीं जानने को, दोनों के बीच की संधि को बराबर प्रकाशित कर रहा है। वो नित्य सत्ता होगी, तभी निरंतर प्रकाश हो सकता है। और ये जो प्रमाता है, कभी जानता है, कभी नहीं जानता है, कभी सो जाता है, सुषुप्ति में ये रहता ही नहीं है। इस प्रकार से वो तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, वो कभी ज्ञेय नहीं बनता। किसी वस्तु से उसका कभी प्रकाश नहीं होता, वो तो साक्षी है, अभिचाकशीति, वो तो देखता रहता है, प्रकाश करता रहता है। इसलिए हम लोग व्यवहार में बोलते हैं कि भाई तू छुप छुप करके कोई गलत कर्म करता है, लेकिन देखने वाले तुम्हारे हृदय के भीतर बैठ करके देख रहा है। हमारी कोई भी क्रिया उस सत्ता के बिना नहीं हो सकती। जितने भी कर्म हो रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उस सत्ता के बिना संभव नहीं है। इधर राजस्थान में कहावत है, तू करे छाने छाने, राम लिखे ऊपर ले पाने। तुम छुप छुप करके गलत कर्म करते हो और राम जी ऊपर बैठ करके लिखते रहते हैं।
कहने का तात्पर्य यही है, शास्त्रीय विधि के अनुसार वो साक्षी बन करके प्रत्येक वस्तु का दृष्टा बन करके बैठा हुआ है। उसका कोई दृष्टा नहीं है, वो स्वयं दृष्टा है, स्वयं ज्ञाता है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिससे सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, ये अग्नि आदि जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। उसको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, प्रकाश प्राप्त करने के लिए खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अस्थूल है। और उसी का एक दूसरा रूप है स्थूल रूप। भगवती श्रुति कहती है, अणुर अणियान महतो महीयान। वो अणु से भी अणुतम है और महान से भी महान है। भगवान कृष्ण का जो सगुण रूप देखते हैं, हम लोगों पर कृपा करने के लिए जो सगुण रूप है भगवान का, जब जन्म हुआ बिल्कुल अणु, छोटा सा रूप, वो अणु से अणु है। और जन्म होने के 1-2 साल बाद घुटनों के बल पर चलने लगे। एक दिन देखा कि यशोदा माँ आंगन में लेकर के भगवान कृष्ण को प्रेम कर रही है। उतने में देखा कि दूध उफनने लगा। यशोदा माँ भगवान कृष्ण को नीचे रख करके वहां अंदर चली गई। भगवान कृष्ण को आया गुस्सा, और वहां जो दही पड़ा हुआ था अंदर, मक्खन, उस मक्खन को वहां छींके से गिरा करके वहां गिरा दिया। परंतु उस मक्खन को जो अंदर हाथ डाल रहे थे मक्खन के लिए, माँ ने देख लिया। और जो ही माँ ने देखा, भगवान घुटनों के बल पर भागने लगे, परंतु माँ ने पकड़ लिया। अब जिस उखल के पास भगवान खड़े हुए थे, उसी उखल से माँ भगवान को बांधने लगी, यशोदा मैया। अब 2 अंगुल रस्सी से यशोदा मैया उन भगवान को बांधने लगी, परंतु वो 2 अंगुल रस्सी से भगवान बंधते ही नहीं है। भगवान ने अन्य गोपिकाओं को कहा और रस्सी लेकर के आओ। गोपियां रस्सी लेकर आई, परंतु फिर भी 2 अंगुल रस्सी पूर्ण होती ही नहीं है। घर पर जितनी रस्सी रखी हुई थी, सब रस्सी का प्रयोग कर लिया, परंतु वो 2 अंगुल रस्सी पूर्ण ही नहीं होती है। यशोदा मैया मन में विचार करने लगी कि क्या ये कोई जादूगर है, या ये रस्सी छोटी हो रही है। रस्सी तो जड़ है, रस्सी छोटी कैसे हो सकती है। ये कन्हैया ही कहीं स्थूल तो नहीं हो जाता है। मन में विचार आने लगे, हो सकता है ये कई प्रकार की लीलाएं तो कर ही रहा है, इसने स्थूल बना लिया हो अपने आप को। मन में विचार आने लगे। यशोदा मैया ने बांधने का बहुत प्रयास किया, परंतु 2 अंगुल रस्सी पूर्ण होती ही नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न है कि 2 अंगुल ही रस्सी क्यों कम पड़ती है। उसका कोई आध्यात्मिक रहस्य, आध्यात्मिक तात्पर्य है। एक तात्पर्य तो यह है कि इस जीव की न्यूनता को लेकर के है। जीव को जब अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, उस समय भगवान कभी बंधते नहीं है, कभी नहीं बंधते हैं भगवान, क्योंकि अहंकार में प्रेम शिथिल पड़ जाता है। संसार में हम देखते हैं कि 10 व्यक्ति मिलकर के किसी एक संस्था को चला रहे हैं। जब तक अहंकार नहीं है तब तक आपस में प्रेम अच्छा है, परंतु जब भीतर अहंकार की भावना पनपने लगती है
कोई अहंकार टकरा जाता है आपस में, तो फिर परस्पर में प्रेम शिथिल पड़ने लगता है। यही इस जीव की गति है। व्यवहारिक जीवन में जहां पर अहंकार ने कदम रख दिया, वहां पर फिर प्रेम नहीं रहता है। और भगवान अहंकार से कभी बंधने वाले नहीं है। जीव सोचता है कि मैं 2 अंगुल रस्सी के द्वारा भगवान को बांध दूं, तो भगवान बंधने वाले नहीं हैं। क्योंकि भगवान के लिए कहते हैं, भगवान तो विश्व रूप दर्शन कराया अर्जुन को। कितने स्थूल है, इतने स्थूल भगवान क्या 2 अंगुल रस्सी से कभी बंधने वाले हैं? दिशो द्रवंती जगत प्ररिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। रक्षांसि भीतानि, वो तो ऐसे भगवान है जिनसे संपूर्ण राक्षस डरे हुए हैं। दिशो द्रवंती, वो संपूर्ण दिशाओं की तरफ दौड़ रहे हैं वेग से, पीछे देखने का समय नहीं है। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः, सभी सिद्ध उनको नमस्कार कर रहे हैं। सिद्ध संगाः, सिद्धों का समुदाय। सर्वे नमस्यन्ति, सभी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। वो तो ऐसे भगवान है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जैसे जलती हुई अग्नि में पतंगे दौड़ दौड़ कर अग्नि में प्रवेश करते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। इसी प्रकार ये जीव समृद्ध वेग से पतंगों की तरह उनमें समा रहे हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्ररिष्यत्यनुरज्यते च। ये संपूर्ण जगत प्ररिष्यति, आपके प्रभाव से संपूर्ण जगत चल रहा है। वो तो कितने स्थूल होंगे। ये जगत जब इतना स्थूल होगा, जो इस जगत का मालिक है वो कितना स्थूल होगा। अनेक प्रकार के उनके भगवान के लिए कहते हैं अनेक दिव्याभरणम, कई प्रकार के नेत्र है, कई प्रकार के वक्त्र है, अनेक प्रकार के उनके चेहरे हैं। कितने स्थूल होंगे भगवान। ऐसे विराट रूप में विराट से विराट हैं। वो क्या 2 अंगुल रस्सी से कभी बंधने वाले हैं? कभी नहीं बंधते। अब 1 अंगुल का तात्पर्य यही हुआ कि अहंकार से कभी भगवान बंधते नहीं हैं। इतने स्थूल भगवान कैसे बंधेंगे? और 2 अंगुल में दूसरा जो अंगुल है उसके लिए कहा कि जब ये जीव विनम्र होने लगता है, अहंकार शिथिल पड़ता है। देखा कि माँ यशोदा थक गई है, माँ के शरीर से पसीना निकल रहा है, तो भगवान ने सोचा कि ये जीव जब परिश्रम करके थक जाता है, शिथिल हो जाता है, तब भगवान कृपा करते हैं। जब अभिमान शिथिल होता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं और भगवान स्वयं ही बंध जाते हैं। ये 2 अंगुल रस्सी का तात्पर्य है। भगवान स्वयं ही बंध गए। जब देखा कि माँ अब थक चुकी है, जीव पर भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है। दूसरा है भगवान की कृपा। भगवान ने कृपा की, स्वयं बंध गए। इतने विराट परमात्मा जीव पर कृपा करने के लिए वो 2 अंगुल रस्सी से भी बंधने के लिए तैयार है। परंतु यदि अभिमान के द्वारा यदि हम बांधना चाहेंगे तो अभिमान से भगवान कभी नहीं बंधते हैं। तो भगवान का यहाँ पर अणुरूप भी देखा
और स्थूल रूप भी देखा। वो तो महान से भी महान है, अणु से भी अणु है। अब एक बात यहां पर जानना चाहिए कि जो अणु रूप है वो भी ज्ञेय है, और जो सगुण में जो महत रूप है वो भी ज्ञेय है, उसको भी हम जान सकते हैं, इंद्रियों का विषय बना सकते हैं। परंतु जो अणु से भी अणुतम रूप है परमात्मा का, वो दिखाई नहीं देता है, वो कभी नहीं दिखता है, वो तो इंद्रियों का विषय कभी नहीं बनता। वो हो गया निर्गुण रूप। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आकाश है, आकाश हमें दिखता नहीं है लेकिन घटाकाश दिख रहा है, अर्थात उपाधि दिखने से आकाश को दिखने वाला समझ रहे हैं हम। आकाश घट के माध्यम से उस आकाश को हम देख रहे हैं, ये घटाकाश है, मठाकाश है। इसी प्रकार इस स्थूल रूप के द्वारा उस निर्गुण का, आखिर ये शरीर भी तो बिना चेतन के तो खाना पीना नहीं कर सकता है, इस स्थूल के माध्यम से ही उस निर्गुण की पूजा हो रही है। तो भगवान का ये तो अणु रूप है और एक अणु से भी अणुतम रूप है जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनता। जो सगुण रूप है वो अणु से महान हो, दोनों इंद्रियों का विषय बनता है, वो स्थूल रूप है। परंतु अक्षर के लिए कहा कि वो अस्थूल हैं, वो इंद्रियों का विषय नहीं बनता। वो शक्ति रूप में, इस जगत की शक्ति सत्ता के रूप में विद्यमान है। कैसे? जैसे एक वट वृक्ष का जो बीज होता है, उस वट वृक्ष के बीज में संपूर्ण विशाल वट वृक्ष समाया हुआ है। जब उसका बीजारोपण करते हैं, उसमें एक विशाल बरगद का पेड़ तैयार होता है। उस बरगद के पेड़ से हजारों लाखों बीज तैयार होते हैं, उससे फिर लाखों करोड़ों बीजों का जन्म होता है। एक छोटा सा बीज, उसमें विशाल वृक्ष समाया हुआ है। और यदि नहीं है तो वृक्ष, बरगद का बीज लगाने से बरगद का ही जन्म क्यों होता है? यदि कोई कहे कि महाराज इसमें तो बरगद का पेड़ अभी तो है नहीं, यदि नहीं है तो बरगद का बीज लगाने से बरगद का पेड़ ही क्यों उगता है? पीपल के बीज से पीपल का वृक्ष ही तैयार होता है, आम्र बीज से आम्र का वृक्ष ही तैयार होता है, मुर्गी के अंडे से मुर्गी ही तैयार होती है। बीज समान होने पर भी उसे वृक्ष भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। इसका मतलब वो वस्तु पहले से ही उसमें विद्यमान है। परंतु जब बरगद के बीज को हम फोड़ कर देखते हैं तो उसमें तो कुछ दिखाई नहीं देता है। आप चूर्ण बना के देख लीजिए, उसमें कोई बीज, कोई पत्ती, टहना, टहनी, शाखा, तना कुछ दिखाई नहीं देता है। चूर्ण कर लीजिए तो कहा कि वो वृक्ष है कहाँ? आखिर कहां पर वो वृक्ष बैठा हुआ है? तो कहना पड़ता है कि शक्ति रूप में। जैसे हमारे शरीर में बोलने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, एक मेधा शक्ति जिससे हम समझ सकते हैं। अलग अलग प्रकार की इस शरीर में शक्ति है, लेकिन क्या वो शक्ति दिखती है? वो शक्ति ही नई नई चीजों को जन्म देती है। जैसे हम मस्तिष्क से कोई चीज समझते हैं, परंतु वो शक्ति कहां पर विद्यमान है? वो शक्ति देखी कभी? वो अव्यक्त रूप से विद्यमान है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत का जो बीज भूत परमात्मा है, उस परमात्मा में ये जगत शक्ति रूप में विद्यमान है। उसी शक्ति को हम भगवती पराम्बा बोलते हैं। जिस भगवती की हम 9 दिन आराधना करके आए हैं, वही भक्ति
बीज रूप में विद्यमान है, शक्ति रूप में विद्यमान है, और वो शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं हो सकती। हमारी जो शरीर की शक्ति है, मेधा शक्ति, क्या शरीर से कभी भिन्न हो सकती है? बीज में जो वृक्ष को पैदा करने की शक्ति है, वो क्या बीज से इतर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। वो उसके स्वरूप के भीतर हैं। इसी प्रकार ये संपूर्ण जो जगत है, इस संपूर्ण जगत का बीजभूत वो परमात्मा है। ये जगत अव्यक्त रूप से, शक्ति रूप से उस वृक्ष में, परमात्मा में विद्यमान है। वो अक्षर ब्रह्म है, अणु से भी अणुतम रूप है। और ये जब उस बरगद के बीज से बरगद का जन्म होता है, विशाल वट वृक्ष तैयार होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि वो जो बरगद का बीज है इस संपूर्ण बरगद में समाया हुआ है, कह सकते हैं हम। इसी प्रकार ये जो जगत का बीज है संपूर्ण जगत में समाया हुआ है। आकार अलग दिख रहा है, एक साकार रूप में दिख रहा है, वो शक्ति ही साकार रूप में दिखाई दे रही है। इसलिए शक्ति की इतनी महिमा है। इस जगत में संपूर्ण रूप से भगवान की शक्ति ही काम कर रही है। मैंने महापुरुषों से सुना है कि 5 शक्तियां भगवान की मानी गई है। एक सृष्टि शक्ति, अर्थात जिससे इस जगत का जन्म होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिशंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे संपूर्ण प्राणियों का जन्म होता है। एक तो हो गई भगवान की सृष्टि शक्ति, उत्पत्ति शक्ति, कारण शक्ति, और दूसरी है भगवान की पालन शक्ति। उस शक्ति के द्वारा संपूर्ण जीवों का पालन हो रहा है। हमारे जन्म से पूर्व में भगवान इस सृष्टि में खाने के लिए अन्न, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सब की व्यवस्था करके रखते हैं। अर्थात पालन शक्ति भगवान की काम कर रही है। और तीसरी है संहार शक्ति। संहार शक्ति के द्वारा जिस परमात्मा से जन्म होता है पुनः उसी में विलीन हो जाते हैं। जैसे मिट्टी से घट का निर्माण होता है, वो घट पुनः उसी मिट्टी में मिल जाता है। जिस स्वर्ण से आभूषणों का जन्म होता है उसी आभूषणों में वो स्वर्ण मिल जाता है। इसी प्रकार इस सृष्टि का जिससे सर्जन होता है उसी शक्ति में वापस इस जगत का लय हो जाता है। और चतुर्थ शक्ति है निग्रह शक्ति। जिस शक्ति के द्वारा इस संपूर्ण जगत का नियमन हो रहा है, माया शक्ति भी बोलते हैं। अगर ये जीव अविद्या ग्रसित नहीं होगा फिर भोगेगा कैसे? इस माया के द्वारा ही ये जीव भ्रमित होकर के भोग की ओर अग्रसित हो रहा है। माया शक्ति। और पंचम है कृपा शक्ति। और ये कृपा शक्ति संपूर्ण शक्तियों में इसका प्रभाव है। सृष्टि में भी भगवान की कृपा है, पालन में भी कृपा शक्ति है और संहार में भी कृपा शक्ति है। हम अधिकतर जन्म और पालन में तो भगवान की कृपा समझते हैं, लेकिन मरण में भगवान की कृपा नहीं समझते हैं।
महाराज मृत्यु में भगवान की कृपा कैसे हो सकती है? विचार करके देखते हैं, वस्तुतः वहां पर भी भगवान की कृपा है। अगर मरण ही नहीं होगा, परिवार में एक वृद्ध की सेवा करना कठिन काम है, और वृद्धों की यदि कतार लग जाए तो सेवा कर पाएंगे, संभाल पाएंगे, इस सृष्टि की व्यवस्था चल पाएगी? इसमें तो भगवान की कृपा है। जब समय से जब ये फसल पक जाती है, तो जैसे धान की फसल को पकने के बाद काट लेते हैं, इसी प्रकार ये शरीर है धान की फसल की तरह है। जन्म होता है, इसमें खाद बीज सभी डालते रहते हैं, और जब पक जाती है तो यमराज उठा के ले जाते हैं। ये तो भगवान की कृपा है, क्योंकि यदि हम स्थान नहीं छोड़ेंगे तो दूसरे को अवसर ही नहीं मिलेगा। एक स्थान रिक्त होने पर भी दूसरे को अवसर प्राप्त होता है। इसमें भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए मृत्यु को भी भगवान की कृपा समझना चाहिए। और ये तो सृष्टि का नियम है, जीव उसी में विलीन हो जाता है, परंतु मोह के कारण हम समझते हैं कि जन्म हो गया तो हमारा स्थायी संबंध है इस दुनिया से, सदा बने रहे, कभी भी इस दुनिया से हमारा वियोग ना हो। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है, लेकिन वियोग तो अवश्यम भावी है। जहाँ से आए हैं वहाँ जाना तो पड़ेगा ही। वहाँ भगवान की कृपा है यहाँ पर भी, और माया में भी भगवान की कृपा ही है। यदि माया नहीं होगी तो भोग कैसे प्राप्त होगा? जरूर भगवान की कृपा शक्ति ने जीवों के लिए काम कर रही है, और वो शक्ति हमें प्राप्त होती है। एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे हमारे मन में आया कि हम केदारनाथ जी के दर्शन करें, परंतु सोचा कि इस बार तो बजट की कमी है, इतना धन नहीं है, सब लोग एक साथ नहीं जा पाएंगे, अगले साल देखते हैं। फिर अगले साल विचार किया कि इस बार तो भले ही कुछ ना हो, कर्ज लेकर भी जाना पड़े, परंतु अब जरूर जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। केदारनाथ जी गए तो वहां पर प्राचीन काल में तो कैसे कैसे यात्रा होती थी, जीवन वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती थी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में, जैसे किसी को घुटने का रोग है, किसी को शुगर है, बीपी है, श्वास का रोग है, कितनी बीमारियां हैं, फिर भी ऐसे वृद्ध लोगों को देखते हैं कि वहां पर भगवान की शक्ति से ऐसे यात्रा कर रहे हैं। वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति वहां पर प्रयास करके, परिश्रम करके भगवान के दर्शन करने जा रहा है। इतनी भीषण ठंडी में बर्फ गिर रही है, ऐसे लोग जिनको कभी ठंडी ने स्पर्श नहीं किया, राजमहल में रहने वाले, वो भी भगवान के जब दर्शन करने जाते हैं तो ठंडी में नंगे पैर वहां पर दर्शन करते हैं। आखिर वो शक्ति सामर्थ्य कहां से प्राप्त हो रहा है? वो शक्ति भगवान की ही शक्ति है, वो भगवान की कृपा शक्ति है। भगवान कृपा करके स्वयं शक्ति प्रदान करते हैं। ये तो हमने साक्षात अनुभव किया है। जैसे हम इधर व्यवहार में देखते हैं कि हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा नहीं है उससे दुगनी ऊर्जा जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो प्राप्त हो जाती है। जब वापस आकर देखते हैं तो विचार करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि मुझे ही नहीं मालूम है मैं इतनी कठिन यात्रा में कैसे पहुंच गया।
जब इधर आकर के उस यात्रा का वृतांत सुनते हैं, सुनाते हैं, उसको स्मरण करते हैं, तो भयावह दृश्य सामने आता है कि इतनी कठिन यात्रा हम करके आए, तपोवन की यात्रा करके आए, परंतु जिस समय यात्रा कर रहे थे उस समय कोई मन में संशय नहीं था। इतनी ऊर्जा, दुगनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आखिर वो किसकी कृपा है? भगवान ही तो शक्ति सामर्थ्य दे रहा है, वो भगवान की ही कृपा है, वो भगवान का अव्यक्त रूप है। वो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, वो अणु से भी अणुतम है। वो तो भीतर बैठ करके सबको शक्ति प्रदान करता रहता है। और भगवान सगुण रूप में, बालक रूप में भी भगवान है, और महान से महान विश्व रूप में भी भगवान है। वही भगवान छोटे से रूप में अंगूठा चूसते रहते हैं, और जब विराट रूप दिखाए तो अर्जुन को भय लगने लगा। अर्जुन कहता है कि महाराज आप वास्तविक रूप में आइए, मुझे भय लग रहा है। ये भगवान की लीला है। आखिर इसमें जो गार्गी के प्रश्न का याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया है कि वो अणु से भी अणुतम है, वो जो अक्षर ब्रह्म है, अस्थूल है, अरश्व है। अस्थूल कहने का तात्पर्य यही है, श्रुति से प्रकट किया कि वो अव्यक्त रूप से सबके भीतर सबको व्याप्त करके विद्यमान है, जिसको श्रुति ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। और सगुण रूप से वो विशाल से विशाल है। इस प्रकार से भगवान के इस अक्षर रूप का निरूपण किया। और ये जो अक्षर रूप है इसका कभी भी नाश नहीं होता, कभी भी। इस सृष्टि का जन्म होता है, लय होता है, इसकी स्थिति होती है, अनादि परंपरा चल रही है, लेकिन एक इसमें जो अस्थि तत्व है उसका न कभी जन्म होता है, न कभी उसकी मृत्यु होती है। वो तो इसका मालिक है, इसकी शक्ति के रूप में विद्यमान है। और वही शक्ति दुर्गा शक्ति है। दुर्गा, जिस दुर्गा की हम उपासना करते हैं। भगवान राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए दुर्गा की उपासना की, और उस दुर्गा की उपासना करके रावण पर विजय प्राप्त की। और भगवान की परीक्षा ली कि 108 कमल दल से, श्वेत कमल से भगवान की पूजा करनी थी। हनुमान जी कहीं से हिमालय से कमल लेकर आए हैं, परंतु एक कमल कम हो गया। भगवती ने भगवान की परीक्षा ली। भगवान को राजीव लोचन बोलते हैं, कमल नयन। तो अपनी एक आंख निकाल करके देवी को चढ़ाने लगे। तो वो संधि काल था। उस संधि काल में भगवती प्रकट हुई। भगवती ने भगवान को आशीर्वाद दिया और रावण पर विजय प्राप्त की। और उसी विजय की खुशी के रूप में हम विजयादशमी पर्व मनाते हैं। इसलिए सब लोग लिखते हैं अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की जीत। कहने का तात्पर्य यही है कि रावण में जितनी बुराइयां थी उन बुराइयों पर विजय प्राप्त हुई भगवती की कृपा से। तो विजयादशमी भगवती की आराधना के कारण, दुर्गा की, भगवती पराम्बा की आराधना के कारण विजय प्राप्त हुई है। इसलिए पर्व हमें संदेश देता है कि भगवती की आराधना से ही अधर्म पर धर्म की विजय होगी, अन्याय पर न्याय की विजय होगी। जैसे भगवान राम ने भगवती की आराधना की, तब जाकर के रावण पर विजय प्राप्त हुई। और वो जो पराम्बा कौन है? अव्यक्त रूप में, शक्ति रूप में, इस जगत के कारण रूप में, अव्यक्त रूप में विराजमान है, विद्यमान है।
उसी को हम यहाँ अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं। इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म का निरूपण किया। आगे का विचार हम कल की सभा में करेंगे। आज समय पूर्ण हो चुका है। आज के वक्तव्य में मैं इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।